नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं, जो आने वाले झारखंड से संबंधित सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। दोस्तों, आज हम लोग सरदारिया आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इसे के टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 ईस्वी तक। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। मुल्की व मिल्की का मतलब होता है मातृभूमि व जमीन। 1831 ईस्वी के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले आए थे। काम करने के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो पाया कि उनकी ज़मीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया तथा वे ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। इसी हड़पे गए जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव व मुंडा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इस आंदोलन के 3 चरण परिलक्षित होते हैं। प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में 1858 से 1881 ईस्वी तक। द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में 1881 से 1890 ईस्वी तक तथा तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में 1890 से 1895 ईस्वी तक। सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण को देख लेते हैं। प्रथम चरण 1858 से 1881 ईस्वी तक। आंदोलन का यह चरण अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाने से संबंधित था, अतः इसे भूमि आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोईसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया इसके प्रमुख केंद्र थे। इस आंदोलन को तेजी से प्रसार होने के परिणाम स्वरूप सरदार द्वारा भूइंहरी उरांवों का जमीन जो है कास्त के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ को जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने भूमि की पुनः वापसी हेतु 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू किया। इस आंदोलन में पिछले 20 वर्षों में रैयतों की छीनी गई भूइंहरी और मंझियत भूमि जमींदारों को भूमि को वापस लौटाने का प्रावधान था। इस कानून को लागू करते हुए 1869 से 80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही, जिससे कई गांवों के रैयतों को अपनी ज़मीनों वापस मिल गई, परंतु राजहंस राजाओं की ज़मीन, कोड़कर सदानों की ज़मीन व खूंटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन को बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सके। दूसरा चरण 1881 से 1890 ईस्वी तक हुआ था। आंदोलन के इस चरण का मुख्य उद्देश्य अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना था, अतः इसे स्थापना आंदोलन कहा जाता है। तृतीय चरण दोस्तों 1890 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक हुआ था। इस चरण में आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो गया। आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों, वकीलों आदि से बार बार सहायता मांगी, परंतु सहायता के नाम पर इन्हें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन द्वारा दिकुओं व जमींदारों का साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरदार पर भी भरोसा नहीं रहा। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 ईस्वी में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया, परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा मुंडा के आंदोलन में हो गया। तो दोस्तों, हम लोग सरदारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी थे उसको हम लोग जान लिए हैं।
अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिरसा आंदोलन, साफाहोड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन और खरवार आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सरदारी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है घर द्वार, मातृभूमि जमीन, अधिकार कर्तव्य और मेरा तुम्हारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मातृभूमि जमीन। क्या होगा? तो मातृभूमि जमीन। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष और 100 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 40 वर्ष तक। सरदारी आंदोलन लगभग 40 वर्षों तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का शोषण, जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना, तीसरा ऑप्शन है जमींदारों द्वारा जनजातियों से अधिक भू राजस्व वसूला जाना, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, जमींदारी द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः ऑप्शन है कौल सरदारों के द्वारा, संथाल सरदारों के द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कौल सरदारों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन है मुंडा, उरांव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, दोनों का। मतलब सरदारी आंदोलन को मुंडा और उरांव जनजाति दोनों का समर्थन प्राप्त था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन है 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण और 5 चरण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 3 चरणों में विभाजित किया गया था। सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था कब से कब तक, ये बताना है। तो ऑप्शन है 1840 से 1858 ईस्वी तक, 1858 से 1881 ईस्वी तक, 1881 से 1890 ईस्वी तक और 1890 से 1895 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1858 से 1881 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो ऑप्शन है भूमि आंदोलन के रूप में, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में या सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, भूमि आंदोलन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ था। तो ऑप्शन है 1840 से 1858, 1858 से 1881, 1881 से 1890 और 1890 से 1895 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1881 से 1890 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो ऑप्शन है भूमि आंदोलन के रूप में, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में, सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ था। ऑप्शन है 1840 से 1858 ईस्वी तक, 1858 से 1881 ईस्वी तक, 1881 से 1890 ईस्वी तक और 1890 से 1895 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 1890 से
1895 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ था? तो ऑप्शन है भूमि आंदोलन के रूप में, पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में या सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है अपनी भूमि की रक्षा करना, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना, अपनी भूमि का विक्रय करना, अपनी भूमि को बिकने से बचाना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर खास से, सोनपुर से, हजारीबाग से और सिंहभूम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, छोटा नागपुर खास से। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भोईहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन है लाल लोकनाथ, भूखन मांझी, लाल हेम्ब्रम और भागीरथ मांझी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, लाल लोकनाथ। सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए लाल लोकनाथ को भोईहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरदार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया था? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर फार्म्स एक्ट, छोटा नागपुर टीनियोर्स एक्ट और छोटा नागपुर लैंड एक्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, छोटा नागपुर टीनियोर एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टीनियोर्स एक्ट को लागू किया गया? तो ऑप्शन है 1865 से 1867, 1869, 1871। पहला ऑप्शन 1865, दूसरा ऑप्शन 1867, तीसरा ऑप्शन 1869 और चौथा ऑप्शन 1871। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1869 ईस्वी को लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर 1869 ईस्वी को छोटा नागपुर टीनियोर एक्ट लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टीनियोर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन है पिछले 100 वर्षों में रैयतों की बेची गई भूमि पर उन्हें पुनः अधिकार, पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूमि की मंझियत भूमि को वापस लौटाना, तीसरा ऑप्शन है पिछले 50 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भूमि को उन्हें पुनः खरीदने का अधिकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, पिछले 20 वर्षों की रैयतों से छीनकर बेची गई भूमिहरियों व मंझियत भूमि को वापस लौटाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर टीनियोर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन को बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है राजहंस, कोड़कर, खूंटकट्टी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी। छोटा नागपुर टीनियोर एक्ट में राजहंस, कोड़कर, खूंटकट्टी ये सारे जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन है राजहंस राजाओं की ज़मीन, कोड़कर सदानों की ज़मीन, खूंटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण के उद्देश्य था। ऑप्शन है अपनी हड़पी गई ज़मीन को वापस पाना, अपनी हड़पी गई ज़मीन को वापस पाना, अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना, अपनी बेची गई ज़मीन को वापस पाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था?
तो ऑप्शन है खरवार आंदोलन, साफा आंदोलन, बिरसा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, बिरसा आंदोलन। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।